जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद वहां की सियासत में आज एक बार फिर से हलचल हुई है। पीडीपी के साबिक लीडर अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनाई है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 सियासी कुनबों के दबदबे को ध्वस्त करने के इरादे से बनाई गई पार्टी का नाम अपनी पार्टी रखा गया है और इस पार्टी में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई वो लीडर शामिल हुए हैं जो आर्टिकल 370 के खत्म होने को इस रियासत के लिए मौका मानते हैं। नए जम्मू कश्मीर में आज से नई राजनीति। जम्मू कश्मीर की सियासत में उतरी अपनी पार्टी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रोविजंस में बदलाव के बाद जहां सियासी सरगर्मियां तकरीबन बंद हो गई थी, तो वहीं अब एक बार फिर से सियासत को पंख लगने लगे हैं। रियासत की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को छोड़कर सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई है। रियासत की सियासत में आज से एक नई पार्टी का ज़हूर हुआ है। पार्टी का नाम है अपनी पार्टी और इसके मुखिया हैं अल्ताफ बुखारी। बुखारी पीडीपी के सीनियर लीडर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। आज श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने नई पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और आपसी भाईचारा उनकी तरजीहात में से एक है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 370 पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। जो लोगों के मसले हैं उनको उबारना है। जो हमारी स्टेट 5 अगस्त के बाद जो यहाँ स्टेट को ख़त्म किया गया, स्टेटहुड वापस लाने का है, अपने डोमिसाइल ऑन राइट लैंड, जॉब्स और सब चीज़ों को लाने का है। इकोनॉमिक मिजरीज जो है यहाँ, डेवलपमेंटल सीनियर जो है, लोगों के मुश्किलात जो हैं वो सब चीज़ों को हल करना। जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछली कई दहाइयों से अब्दुल्ला और मुफ्ती कुनबे का ही दबदबा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी और कुनबा परवरी से अलग ये नई सियासत की शुरुआत है। इसलिए जब अल्ताफ बुखारी ने अपनी नई पार्टी की तश्कील का ऐलान किया तो उन्होंने लोगों को ये जोर देकर बताया कि उनकी पार्टी कुनबा परवरी के खिलाफ है और उनकी पार्टी में सदर 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के लिए है और आम लोगों ने बनाई है। डेवलपमेंट आपका मेन इशू रहेगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए। इंशाअल्लाह डेवलपमेंट ही में। अल्ताफ बुखारी की नई पार्टी में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई लीडर भी शामिल हुए हैं। उनमें से साबिक वजीर गुलाम हसन मीर, पीडीपी के साबिक एमएलए दिलावर मीर, पीडीपी के साबिक एमएलए नूर मोहम्मद शेख शामिल हैं। अल्ताफ बुखारी की पार्टी का स्लोगन सच की सियासत सच्चाई से है। ऐसे में ये वक्त बताएगा कि उनकी सच की सियासत जम्मू कश्मीर की सियासत को कितना मुतासिर कर पाएगी। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। और वहीं श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी लॉन्चिंग के बाद जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनका एक बड़ा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना और उनकी मुश्किलात को आसान करना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी उन लोगों की बात की और दिलचस्पी नहीं रखती है जिनका यह मानना है कि अल्ताफ बुखारी इख्तिदार का भूखा है और इसीलिए उसने ये पार्टी बनाई है। अल्ताफ बुखारी ने इस बात को सिरे से नकार दिया। हमारे साथ अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी जी। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि क्या खास प्राथमिकता रहेगी आपकी इस पार्टी की? देखिए, हमने जैसे आपको कहा, लोगों के चेहरे पे खुशी वापस लाना पहला मकसद है। अब चाहे वो डोमिसाइल राइट्स दिला के लाएँ, चाहे डोमिसाइल राइट्स ऑन लैंड हो, जॉब्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेटहुड वापस ला के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस ला के, तो गर्ज मतलब है लोगों के चेहरों पे खुशियाँ वापस लाएं, लोगों के मुश्किलात में कमी करें। तो विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अल्ताफ बुखारी ने सत्ता में आने के लिए एक अलग पार्टी का गठन किया है, तो किस हद तक ये सही है? आज के दिन में सत्ता की कोई बात ही नहीं है और नहीं ये उसलिए किया गया। जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त देखेंगे। थे अल्ताफ बुखारी जिसने आज एक नई पार्टी का गठन किया है, तो उनका यही कहना है कि हमारी जो खास प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खास काम किया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर की सियासत में जो करवट हुई है उसको समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल। आशिफ, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब तक हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तरफ मुफ्ती
और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह कुनबा रहा है। लेकिन अब थर्ड जो एक तरीके से पार्टी है उसकी एंट्री हो रही है और उसके अंदर सबसे पहले जो जोर दिया गया है वो ये कहा गया है कि कुनबा परवरी इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी। और सबसे अहम बात जो रखी गई वो ये है कि सदर सिर्फ 2 साल का रहेगा। क्या यह नई तरह की सियासत है? लगता है आसिफ तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अल्ताफ बुखारी ने आज नई पार्टी का ऐलान किया है। अपनी पार्टी इसका नाम रखा गया है और जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो अपनी पार्टी का यही है कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि अपनी पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो लोगों के हक हुकूक है वो वापस लेकर आना, डोमिसाइल को लेकर आना और साथ ही कश्मीरी पंडितों को तरजीह देना, उनकी घर वापसी कराना। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, एजेंडे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। अपनी पार्टी के अंदर अलग अलग जो रियासती पार्टी हैं उनके लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस। इन पार्टी से भी लीडरान इसमें जुड़े हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो सीधे तौर पर अब कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में एक नई तरह की सियासत का आगाज होने जा रहा है। और क्योंकि अब तक 2 ही कुनबे इसके अंदर रहे हैं, उनका दबदबा रहा है, फिर चाहे वो एक तरफ से अब्दुल्ला हो या फिर मुफ्ती हो। उनके अलावा अब जो लोग हैं वो बेदार हो रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम बेदार होने शुरू हुई है। और हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, उनसे जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में समझते हैं। आशिफ, क्योंकि आज नई पार्टी का ऐलान हुआ है, अपनी पार्टी का आगाज हो गया है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब एक बार फिर से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। अब तक कहा जाता था कि एक तरफ अब्दुल्ला है, दूसरी तरफ मुफ्ती कुनबा है, लेकिन अब इस कुनबा परवरी को दरकिनार करते हुए यहां पर बुखारी की तरफ से कहा गया है, अल्ताफ बुखारी की तरफ से, कि इसको दरकिनार किया जाएगा और अब जो है डेवलपमेंट का एजेंडा होगा और इसी को रोड मैप को लेकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज है कि ये कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर की रियासत में और रियासत की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली को सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो हालात आए हैं सामने, वो देखिए 370 के बाद, और खास तौर पे उससे भी बड़ी बात है कि जब एक राज्य था अब वो एक आप समझ सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। अब उसको बेहतर तरीके से वहां पे तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी कोशिशें जारी हैं। अल्ताफ जो इन्होंने जो कोशिश की है, अल्ताफ बुखारी ने, उसको ये समझना होगा कि आखिर इन्होंने पहली बार में ही क्या बात कहा कि ये जो हमारी जो पार्टी होगी उसका नाम जो होगा वो अपनी पार्टी है, लोगों के लिए है ये पार्टी, ये किसी कुनबाई राजनीति का हिस्सा नहीं होगा, किसी खानदान की पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। मतलब साफ है कि उनके निशाने पर एक तरफ अगर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला थे तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी थी जी। और उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि अब हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत सारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों ने ज्वाइन किया है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए, बेहतरी के लिए और हम उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है। दूसरी तरफ ये भी समझना होगा क्योंकि वहां पे परिसीमन आयोग अपना काम कर रही है। पहले वो राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद वहां पे किस तरीके की चुनावी प्रक्रिया चलेगी, किस तरीके से वहां पे क्या क्या हो सकता है, कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, तो उसको समझने के लिए वहां पे परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। वो परिसीमन आयोग अपने काम को कर रहा है, उसमें कैसे किस तरीके से कितने विधानसभा सीटें निकलेंगी, कितनी विधानसभा सीटों का पैमाना बनेगा, उसमें कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, इसकी तैयारियां चल रही। उस बीच एक नई राजनीतिक पार्टी का आगाज होना, ये सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक नई राजनीति का आगाज, इसको जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि आज तक जब भी चाहे कांग्रेस की सरकार बनानी हो, चाहे बीजेपी को सरकार बनानी हो, इन दोनों पार्टियों ने किसी न किसी का साथ लिया है, चाहे एनसी का साथ लिया हो या फिर पीडीपी का साथ लिया हो। ये पहली बार एक ऐसी पार्टी है जिसमें जिस तरीके से वो जब आज पार्टी का जो इनॉग्रेशन हुआ, जो पार्टी का एक फंक्शन हुआ, उसमें भी आपने साफ तौर पे देखा कई सारे एमपीज, कई सारे एक्स एमपी, कई सारे एक्स एमएलए, कई सारे एक्स मिनिस्टर, उन लोगों ने उसमें समाहित किया। तो एक बात साफ है कि जिस तरीके से आज ये पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ है, वो एक बात साफ करती है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत सारी चीजें तब्दील होने वाली हैं। बहुत चीजें तब्दील जरूर हो रही है, लेकिन आसिफ एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिएगा जब जब कश्मीर की बात होती है तब तब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आता है, और ये बात अल्ताफ बुखारी भी समझते हैं और जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी की तरजीह इस बात पर भी होगी कि जो कश्मीरी पंडित है उनकी घर वापसी हो, उनको लेकर आया जाए। कुनबा परवरी को पूरी सीधे तौर पर नकार दिया गया है। इसके अलावा
डेवलपमेंट को कहा गया है। और सबसे अहम बात जो कही गई है वो ये है कि डोमिसाइल होना जरूरी है, डोमिसाइल को तवज्जो दी जाएगी। यानी कि अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि मरकज की तरफ से भी कहा गया है कि थोड़े दिनों बाद या 1-2 साल बाद या 5 साल बाद जब भी एक जो वहां का माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर से इसको नया कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर वहां का जो है विधानसभा अपनी होगी, सब कुछ नया होगा। तो क्या लगता है कि एक नई सियासत की जो शुरुआत हुई है उसमें कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ेगा? बेशक आपने बिल्कुल वाजिब कहा। और देखिए साफ तौर पे है कि अब अगर कश्मीर की सियासत जिसको भी करनी है वो कश्मीरी पंडितों के इश्यूज को बाहर रखेगा ही रखेगा, उसमें सेंटर ऑफ पॉइंट रखेगा ही रखेगा। और जिस तरीके से कोई नई पार्टी बन रही है और वो नई पार्टी अपने एजेंडे में जो खासतौर पे अपने ये कह रही है डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसमें अगर जम्मू कश्मीर के पंडितों की बात कर रही है, कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं से ये साफ है कि उसके एजेंडे में ये बात शामिल है। उस दूसरी तरफ वो बार बार एक बात पे तरजीह दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हम कुनबाई राजनीति नहीं करेंगे, हम खानदान की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमारी पार्टी के बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत को और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें तब्दीली आए, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आए, उनकी बेहतरी के लिए हम काम करें उनकी। और ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि वो कौन कितनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं से ये बात साफ है कि रियासत में जो तब्दीली हुई है, जो ये नई पार्टी आई है, वो कहीं ना कहीं से सियासी पार्टी एक बात तो साफ करेगी कि एक तरफ जो एनसी और पीडीपी का एक बड़ा एक कह रही अहम रोल था, उस रोल में कुछ ना कुछ तो कमी साफ आती दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस भी है वहां पे। तो अब ये देखना होगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी का आखिर आगे चलकर क्या क्या एजेंडा होता है और किस एजेंडे पर ये काम करती है, और आवाम इसको कितना पसंद करता है, आवाम कितना इसको दिल से लगाता है। पार्टी का नाम बड़ा अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में सरकार बनाई है, उसके पार्टी का नाम ही उसके पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से एक मोटो है उसका, आम आदमी पार्टी। ठीक वैसे ही अपनी पार्टी, मतलब ये अपनी समझिए, यानी कि इस नजरिए से देख सकते हैं कि इंसान जो वहां के लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो उसको अपने हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं आम आदमी पार्टी, लोग एक आम आदमी सोचता है कि हाँ ये हमारी पार्टी है, ठीक है, क्या उसी तरह से अपनी पार्टी यानी कि लोगों को लगे कि भाई हाँ हमारी पार्टी है, अपनी खुद की पार्टी है। तो एक लोगों के अंदर उसकी ही यूएसपी है ये इसकी कि लोग इससे अपना आप कनेक्ट होते चले जाएंगे। बेशक देखिए सबसे बड़ी चीज है कि क्या होता है आगे साहब, आज ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से लगातार हालात बदल रहे हैं और हालात वहां पे तब्दील हुए हैं, जो खास तौर पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके बाद ये तमाम पैरामीटर तय किए जा रहे हैं, उसमें कितने विधानसभा सीटों का एक प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि वहां परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है, डिलिमिटेशन कमेटी जिसको कहते हैं, वो अपना वर्क कर रहा है वहां पे, वो अपनी चूजिंग कर रहा है कि आखिर कौन सी सीट कहां पे होगी, किस सीटों का क्या पैमाना होगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर थी, अब सिर्फ अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गई है। तो उसको किस तरीके से लिया जाएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। उसमें एक नई पार्टी का आगाज होना, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात चिंताजनक है, वहां पे बहुत ज्यादा फिक्रमंद करने वाली बात है, तो वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि वहां कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। देखिए आप कल ही याद होगा आपको कि 24 घंटे पहले 2G सेवा भी वहां शुरू हो गई है, ब्रॉडबैंड शुरू हो गया है, जो चीजें नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है, और आज एक पॉलिटिकल पार्टी का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर की तमाम चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। और सियासत, क्योंकि बिना सियासत के कोई रियासत नहीं चलती है, तो ये बात मान के चलिए कि वहां भी अब सियासत अब आपको देखने को मिलेगा, तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। नई पार्टी है तो नई चीजों से एक्सपेक्टेशन भी बहुत लोगों को होती है। अब नई पार्टी से एक चीज और मेरे को समझनी होगी आसिफ आपसे, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले और भी बहुत सी पार्टी है, शाह फैसल अपनी पार्टी बना चुके हैं, या फिर अगर हम बात करें पैंथर्स पार्टी है, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो वहां पर मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कुनबा परवरी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, और आपने जिस तरीके से अभी हमारे नाज़रीन को समझाया है कि जब कश्मीर की सियासत की बात की जाती है तो उसमें अब्दुल्ला या फिर मुफ्ती कुनबे का नाम जरूर आता है। कुनबा परवरी को लेकर इसके ऊपर फोकस किया गया है और उसको ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज समझनी जरूर होगी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जिस तरीके से जो बड़े लीडरान नजरबंद है, क्या उनके नजरबंद होने तक इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, क्या तब तक पार्टी एक तरीके से लीड लेने की कोशिश करेगी कि हाँ लोगों को बेदार करे कि भाई देखिएगा अब उनका जो वजूद है वो एक तरीके से खत्म होता जा रहा है, या फिर उनके ऊपर आप विश्वास ना करें और इसलिए अपनी पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी?
बिल्कुल सही बात। देखिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक तरफ दूसरे जो बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ एक पार्टी वहां फॉर्म करती है। आप ये समझिए तमाम चीजें, और जो पार्टी आती है वो दो बातें कहती है। वो कहती है कि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, दूसरा कश्मीरी पंडितों के लिए हम बात करेंगे। तो ऐसा समझना होगा कि आखिर इस वक्त में, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी काम बिना सियासत के ठीक नहीं हो सकता है, या ये यूं कह लें कि बिना राजनीति के घोल लगाए हुए वो काम पूरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से इस बात को समझना होगा कि एक तरफ तो बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया है, साफ तौर पे वहां पे ये माना जा रहा है कि हालात और बेहतर होंगे तब उनको नजरबंद से छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ एक नई पार्टी का आगाज होता है, जिस पार्टी के अगर पहले दिन की बात करें, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो तमाम बड़े उनके बड़े लोगों का एक जमावड़ा लगा रहता है। उसमें एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये भी समझना होगा कि एक तरफ तो ये तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ये अपनी पार्टी का इनॉग्रेशन करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आप समझिए दूसरी तरफ जो लीडर हैं वो बार बार ये गुहार लगाते हैं कि हमें नजरबंद किया गया है। तो ये पार्टी कैसे लोगों तक पहुंचती है, लोगों को पहुंचा के, लोगों के पास पहुंच के अपनी बात को कैसे कन्विंस कराती है। इसलिए मैंने कहा कि नई चीजों से लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है। अब देखना होगा कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है या फिर नहीं फुलफिल होता है। इस बात पे भी हम लोग गौर करेंगे। आगे चल के इसकी तमाम डे टू डे रूटीन को हम लोग देखेंगे, हम जानेंगे कि आखिर पार्टी बनाने के मकसद के पीछे असल मकसद क्या है। क्योंकि ये तो अल्ताफ कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को इसलिए लेके आए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की सियासत को एक अलग रूप देना चाहते हैं, अलग रंग देना चाहते हैं। हम कुनबाई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम खानदान की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हम लेके आए। तो अब देखना होगा कि आखिर ये तमाम जो दावे हैं वो कितने पूरे हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद बातचीत के लिए आसिफ आपका। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो कॉकटेल है, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, इन तीनों का कॉकटेल मिलाकर अगर अपनी पार्टी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अलग अलग जगह से जो लीडरान हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। क्या अपनी पार्टी अपना वजूद कायम कर पाएगी, ये मुस्तकबिल के अंदर है, और मुस्तकबिल ही तय करेगा कि इसका क्या वजूद होगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी पार्टी कितना अहम रोल अदा करेगी। बढ़ता आगे, जम्मू कश्मीर में जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस में बीजेपी के लीडरान की एक मीटिंग मुनाकिद की गई, और जिसमें साबिक एमओएस सुनील शर्मा ने कहा है कि इस मीटिंग का इनेकाद हमने इसलिए किया है कि हाल ही में बीजेपी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम चलाई गई थी, नई टीम तश्कील हुई है और जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात हुए, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नए सदर बने हैं और इनका आज जहां पर खैर मकदम किया गया है। और इसके साथ ही बीजेपी पार्टी के लीडर जम्मू के हर गांव में जाकर प्रोग्राम करेंगे, लोगों के मसाइल को सुनेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, रुकने पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा, शमशेर सिंह, सत शर्मा और चंद्र प्रकाश गंगा सहित बीजेपी के सीनियर लीडरान शामिल हुए। सुनील शर्मा ने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी यानी अपनी पार्टी के नाम से एक पार्टी वजूद में आई है और बीजेपी इसका खैर मकदम करती है, क्योंकि बीजेपी अपनी जमहूरियत के अंदर यकीन रखती है और बीजेपी पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी मंडल हमारे हैं, इन मंडलों में 15 से 22 तक, 15 मार्च से लेके 22 मार्च तक एक सप्ताह का कार्यक्रम, जिसमें तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, वहाँ पे मंडलों में जाके, ब्लॉक्स में जाके लोगों के साथ संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान जो वहाँ पे हो सके वो करेंगे। और जो प्रदेश लेवल पे या केंद्रीय लेवल पे समस्याएं होंगी उनको उजागर करने के लिए एक यहाँ की एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव एक टीम बनेगी जो उनको उजागर करेंगे। इस तमाम कार्यक्रम की रचना के लिए आज यहाँ पे ये बैठक बुलाई गई। श्रीनगर में पीडीपी का हमेशा ही साथ देने वाले माइनॉरिटी के लीडरान जगमोहन सिंह राणा भी अल्ताफ बुखारी की पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। जगनमोहन सिंह राणा, जो कि सिख तबके की नुमाइंदगी करते हैं और हमेशा ही उन्होंने पीडीपी का साथ दिया है, उन्होंने भी पीडीपी का दामन छोड़कर अल्ताफ बुखारी की पार्टी ज्वाइन की है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। उस्मान मजीद हमारे साथ हैं। सर, आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है, तो क्या खास मुद्दे रहेंगे इस पार्टी के जो लोगों के पास आप जाएंगे? सबसे पहले लोगों के मुद्दे डेवलपमेंट है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, लोगों के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं,
हमारे स्टेट का सवाल है, हमारे डोमिसाइल का सवाल है, नौजवानों के मसले हैं। ये मेन तौर पे यही मुद्दे रहेंगे हमारे। तो वही विपक्ष जो है उनका ये कहना है कि सत्ता में आने के लिए एक नई पार्टी का गठन किया गया है, पावर में आने के लिए। तो आप ये बात किस हद तक सही मानते हैं? उनके लिए मैं तो इतना कहूँगा, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो अपने पास्ट को याद करें ना। अब ये सब चीज़ें जब देख रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम को परेशानियों को देख के इस वक्त ये गठन जो हमने बनाया है, ये पार्टी जो बनाई है अपनी पार्टी, अब तो उनको इनके सिवा उसके बगैर इसके सिवा उनके पास कहने क्या मुद्दा है। वो तो ज़रूर है, क्रिटिक्स है। वक्त आने पे और साथ साथ वक्त के साथ साथ वो भी समझेंगे कि हमारा हमने जो ये पार्टी बनाई है, हमारा डिसीजन सही डिसीजन था। स्टेटहुड को लेकर क्या आपका मंशूर है अभी पार्टी? देखिए, हम पॉलिटिकली इसके ऊपर बैटल करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, खासकर प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे। उनको कहेंगे कि आप हमें डिमोट ना कीजिए, इसको स्टेट वापस दीजिए। ये हमारा मेन मुद्दा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस्मान मजीद जो बता रही थी कि उनका जो खास इस पार्टी का जो गठन किया गया है उसका यही मकसद है कि यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के विकास के लिए काम किया जाए। कैमरामैन शौकत बेग के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में कांग्रेस के साबिक लीडर उस्मान मजीद भी अपनी पार्टी में आज नजर आए। उस्मान ने भी यही बात दोहराई कि लोगों को एक नई पार्टी का इंतजार था, जो कि आज खत्म हो चुका है। उस्मान ने कहा है कि पार्टी अब आगे के लिए लाहे अमल तय करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि सेंट्रल कश्मीर बडगाम से पीडीपी के जिला सदर मुंतजिर मेहदी भी, जो कि काफी वक्त से पीडीपी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अल्ताफ बुखारी की पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमेशा ही लोगों के मफाद के लिए उन लोगों ने काम किया है और आगे भी पार्टी में रहते हुए लोगों के मफाद के लिए ही काम करते रहेंगे। ये बहुत सीधी सादी वजह है। जो 5 अगस्त के बाद हमारी रियासत में हालात पैदा हुए, तो उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, उनका पूरी तफसील से मुशाहिदा करते हुए ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ के अवाम जो खौफज़दा हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और खूब दहशत ज़दा है इस माहौल से, तो उनके लिए बात करने के लिए आगे आना होगा। चूँकि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की वजह से ही हमारी बुनियाद है और अवाम का जो हमारे साथ है, उसी वजह से हमें हक़ है कि हम आवाम की बात करें। तो अब बहुत सारे लीडर्स तो अभी जेलों में नज़रबंद है और कई पार्टियों ने जिन पे लोगों की तवक्कात थे, इन हालात में जब आवाम को उनकी ज़रूरत थी, बात नहीं की। इसलिए हम लोगों की मजबूरी बनी कि हम ख्याल लोग आपस में मिलें, जो चाहते हैं कि आवाम के लिए हम बात करें, चाहे कुछ भी कठिनाइयाँ आएँ, मुश्किलात आएँ, वो हम मुकाबला करेंगे उनका, लेकिन रियासती अवाम को इस पुराशुभ दौर में इसे कहता हूँ, इसे हम निकाल देंगे।